जर्नी 333 में आपका फिर से स्वागत है। तो चेक करते हैं आज डिवाइन आपको मेरे थ्रू क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आपके लिए होता है, उसमें कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। तो हर दिन में कुछ ना कुछ, हर वीडियो में छोटे छोटे मैसेजेस, कुछ सीक्रेट्स, कुछ ना कुछ नया आपके आगे रिवील होता रहता है। तो आप उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, सपोर्ट किया, अपना इतना प्यार दिया, उनको थैंक यू सो मच। आपको मल्टीप्लाई होकर वो सभी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में वापस मैं देती हूँ। हे ईश्वर, आप सभी की लाइफ में ये सभी प्यार आपको मल्टीप्लाई होकर आप तक पहुँचे, जो आप मुझे दे रहे हैं और मेरी वीडियो को दे रहे हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या मैसेज है आपके लिए इस समय। आइए जानते हैं मेरी सभी सोल फैमिली के लिए क्या मैसेज है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिसके पास पहुंचे और रेजोनेट हो वही लाइक कीजिएगा। जिससे जो मैसेज रेजोनेट ना हो वो उन्हें दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की लाइफ में ब्रेक थ्रू आ रहा है, कोई क्लैरिटी आप तक पहुंच रही है, कोई डिसीजन आप ले सकते हो, कोई स्पष्टता आप तक पहुंच रही है, कुछ चीजें आपकी लाइफ में स्पष्ट होने वाली है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर कोई है जो आपकी लाइफ के निर्णय खुद लेना चाहता है, वो नहीं चाहता आप खुद से निर्णय ले। कोई आपके डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके करियर में भी काफी स्ट्रगल पैदा कर रहा है। आपके और इस पर्सन के बीच में काफी अनबन चल रही है, पहले से ही काफी स्ट्रगल चल रहा है लंबे समय से। और ये चाहता है कि आपकी फैमिली, आपके आसपास के जो लोग हैं, वर्क प्लेस है, वहां से भी आपकी ना बने। आप लोगों के बीच बार बार ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। कार्ड नीचे गिर गया, मैं ले। तो कार्ड ये था 7 ऑफ वॉन्ड्स। कोई अपने आप को तो बचा के चल रहा है यहाँ पे। ये पर्सन अपने आप को बचा के चल रहा है, बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा है प्लानिंग के ज़रिए आपकी लाइफ में स्ट्रगल पैदा करने की। ये काफ़ी प्रयास कर रहा है। ये जिस तरह से चीज़ों को संभाल रहा है ना, आपके साथ संभल नहीं रही है चीज़ें, इससे गलत तरीके से संभाल रहा है ना, इसलिए एक टाइम बाद क्या होगा, हाथ से चीज़ें छूट जाएंगी इसके। मैं इसको नहीं लूँगी। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, एक फाइनल कार्ड दीजिए विथ बॉटम। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर आपको लेकर चेक करते हैं यहाँ पर ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या मैसेज दे रहा है। यहाँ पर कोई है जो आपके बारे में किसी की हेल्प ले रहा है, आपके लिए किसी की मदद ले रहा है, आपको लेकर ये पर्सन ना किसी से मिल रहा है, किसी की हेल्प ले रहा है, किसी से आपकी चर्चा भी कर रहा है। देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ वाइंड्स। ठीक है, 8 ऑफ वाइंड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, कोई आप तक पहुंच जाना चाहता है। यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपसे पहुंचकर, आपसे मिलकर बातचीत करना चाहता है। ये इंसान जो आपको कंट्रोल कर रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ। आप दोनों के बीच काफ़ी बिगड़ चुका है कनेक्शन है जो, क्योंकि इस इंसान ने प्रयास ऐसे ऐसे किए ना, एड़ी चोटी का जोर लगा के संभालने की कोशिश जो की है ना, बहुत गलत तरीके से की है, नहीं संभाल पाया। अब ये पर्सन आपसे आकर के मिलना चाहता है और आपसे मिलकर के बातचीत करना चाहता है। या फिर ये किसी थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, किसी तीसरे पर्सन की हेल्प लेना चाहता है, किसी तीसरे पर्सन को बीच में लाके उसकी हेल्प, उसकी एडवाइस पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, चलिए हम चेक कर लेते हैं आगे।
पूरे तरीके से क्या मैसेज है। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू टेरो। यहाँ पर मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पार्टिसिपेशन। तो आप यहाँ पर कोई ऐसा क्लियर निर्णय ले सकते हैं कि आपको अपनी भागीदारी कहाँ निभानी है। ठीक है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी फैमिली में खुशियाँ आ रही है, करियर में, फैमिली में। ठीक है, और आप कोई बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हो कि आपको कहाँ पर एक्शन लेना है। ऐसा निर्णय आप ले सकते हो। वो क्लैरिटी, वो स्पष्टता आपकी लाइफ में आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये पर्सन ना आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता है। ये चाहता है आप इसकी यादों से बाहर ना जाएं, आप मूव ऑन ना करें, आप मूव ऑन ना करें अपनी लाइफ में, आप यहीं फंसे रहें। आपके एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, लवर, पता नहीं किसकी एनर्जी है। चेक कर लेंगे ये है कौन, आखिर इसका कनेक्शन क्या है आपसे। पहले हम चेक कर लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहिए। कॉन्शियसनेस। देखिए, आपके माइंड में ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए जा रहे हैं। आपके अंदर ही अंदर आपकी अपने आप से एक लड़ाई चलती रहे। आपके दिमाग में आप अपने ही दिमाग से, अपने विचारों से ही लड़ते रहे। ये पर्सन ऐसा कर रहा है, आपको टेंशन दे रहा होगा। फालतू की बातें करना, फालतू का ईगो क्लैशेस करना, फालतू की लड़ाई झगड़े, गुस्से, क्लेश करना, आपकी हर बात पे असहमति जताना, आपसे कंपटीशन की भावना रखता है अंदर अंदर। जेलस भी होता है ये पर्सन आपसे, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं मिली लाइफ में जो आपको मिल रही है। शायद आप उस लेवल पे हो जहाँ पर ये अपने आप को वैसा नहीं पाता। इसका लाइफ को देखने का नज़रिया अलग है, आपका जो नज़रिया है वो बहुत अलग है ना। इसीलिए अपने नज़रिए के हिसाब से ऐसी चीज़ें कर रहा है फॉलो आपकी लाइफ में, वरना ये करता ही नहीं आपके साथ ऐसी चीज़ें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ट्रैवलिंग। देखिए, पर्सन कोशिश तो बहुत कर रहा है आप तक पहुंचने की, आपसे मिलने की। देखो, ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है इस सिचुएशन में, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। ये अपने लिए स्टैंड ले रहा है, अपने लिए बाउंड्री सेट कर रहा है, और ये काफ़ी कोशिशें कर रहा है कि आपसे कॉल मैसेज के थ्रू चीज़ों को बना लिया जाए, आपसे मिलकर आप आगे ना बढ़ो। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़राब करने का बहुत प्रयास कर रहा है ये इंसान। और आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना अपने काम में, बहुत मेहनत कर रहे हो। आप खुद अपनी इमेज को बचा के चल रहे हो इस पर्सन से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी और स्पष्टता मिलती जा रही है मेरे थ्रू, मेरी वीडियो के थ्रू, या आप कहीं और से भी आपको बहुत सी स्पष्टता मिल रही है इस पर्सन के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इनर वॉइस का कार्ड है। आप अपनी इनर वॉइस पे फोकस कीजिए, आप किसी की बातों में ना आइए। देखिए, मैंने कहा ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स को मैंने डबल टाइम्स क्लैरिफाई किया। ये पर्सन आपके दिमाग को कचरा करना चाहता है आपसे मिलकर, आपको अपनी ही कही हुई बातें, अपनी ही कल्पनाएं, अपने ही विचारों में फंसाना चाहता है।
हर बार वही चीज़ें आ रही है भाई। किसकी इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, कितनी इसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसकी है जो मेरे चैनल से, मेरे कार्ड से बार बार कनेक्ट होती है। चेक कर लेते हैं। 8 ऑफ वांड्स, यहाँ पर क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। पास्ट लाइफ्स, ये इंसान पास्ट लाइफ से आया है आपकी। पिछले जन्म में भी इसका और आपका कोई ना कोई कर्मा या सोल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ अधूरा रह गया हो, और ये आपके पास्ट लाइफ से आया है आपका पीछा करता हुआ। और ये आपको ना, इसके साथ ये क्या गिरा है, इसने टारगेट बना लिया है आपको कि आपको आगे बढ़ने नहीं देना, आपको फंसा के ही रखना है इस जन्म में भी अपने ही साथ। भले आप इसकी लाइफ में नहीं लिखे हो, डेस्टिनी में नहीं लिखे हो, फिर भी आपको ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट के रखना चाहता है। ये कर्मा को पूरा ही नहीं होने देना चाहता, या अपने लेसन लेना ही नहीं चाहता। इसको अगर इस कनेक्शन में कोई लेसन मिल रहा है, ईश्वर देना चाह रहे हैं, ये कुछ कंप्लीट नहीं कर रहा है। पास्ट लाइफ से आया है और आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आपको धोखा देना चाहता है, ज़बरदस्ती आपको ये पर्सन ज़बरदस्ती आपको इस रिश्ते में धोखा देना चाहता है। ठीक है, ये फिर से आना चाहता है वापस आपकी लाइफ में नई सिरे से आपको धोखा देने। ये कॉल या मैसेज के थ्रू ना आपके विचारों को, आपके दिमाग को भटका सकता है, याद रखिएगा। आप इसकी बातों में ना आए। ऐसी प्लानिंग भी कर रहा है ये पर्सन, और ऐसी प्लानिंग चल रही है इसकी लाइफ में अभी आपको लेके। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है जो इस पर्सन का कनेक्शन क्या है आप सभी से। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में क्या कनेक्शन है इस कार्ड से। देखिए, आपका ये पर्सन ना आपका पार्टनर है, एक्स बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, लवर। क्लियर रीडिंग निकल के आ गई है। मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो ये आया है। ये खुद अभी बहुत दुखी है, टेंशन में है, ओवर थिंकिंग में है, एंजाइटी है इसको। इस पर्सन ने ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर ली है, नकारात्मकता इसको घेरे हुए है, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है, खुद को अकेले में रखा हुआ है, सोच विचार प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। देखो, आपको काफ़ी स्पष्टता मिल रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या एक्शन लेना है, क्या स्टैंड लेना है अपनी लाइफ में। आपके अंदर स्पष्टता आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। और ये पर्सन आपके डिसीज़न को ख़राब करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। ये आपकी लाइफ के सारे डिसीज़न पर रूल करना चाहता है, आप पर रूल करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये चाहता है आपको अपनी यादों में फंसा के रखना, आपको मूव ऑन नहीं करने देना चाहता। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस आपके रिश्ते को और इस यादों को आपके लिए बर्डन बना रहा है कि आप इसी बोझ तले इसमें फंसी रहो, आगे ना बढ़ो। आपको यादें हैं ना, ये जो यादें हैं, आपको यादें इस कदर सताए कि आप उसके ही बोझ तले आप फंसी रहो, आप उसी के बोझ तले फंसी रहो। ये चाहता है ज़बरदस्ती, मतलब आपको याद दिलाना अपने कनेक्शन के बारे में। और अपने इस पर्सन में हालांकि इतना इमोशंस होगा भी ना, वो आपको दिखाता नहीं है। ये देखिए, ये पर्सन के अंदर ना तरीका नहीं है अपने इमोशंस को रखने का। प्रैक्टिकल बहुत है, टाइट स्वभाव का है, लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडेड का है, दिमाग को ज़्यादा यूज़ करता है बजाय दिल की सुनने की। इसीलिए हमेशा ये फेल होता है रिश्तों के मामले में। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन मोमेंट आ रहा है, पार्टिसिपेशन, आपको बोला जा रहा है पार्टिसिपेशन कीजिए आप अपनी लाइफ में।
आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है और आपको जैसे जैसे क्लैरिटी मिल रही है आप उतना उतना पार्टिसिपेट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप आपकी लाइफ में ग्रुप, टीम वर्क, फैमिली, उनके साथ में आप लगिए, जो भी आपके लाइफ में है ग्रुपिंग, आप उनके साथ कनेक्ट रहिए और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आइए आपकी लाइफ में, क्योंकि स्टेबिलिटी वहीं से आ रही है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो, सोशलाइजेशन हो, है ना। आप निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए, क्लैरिटी लीजिए और उन पर काम करते रहिए और आप कर भी रहे हो। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये पर्सन नहीं चाहता आप ये सब चीज़ें करो, ये अड़ंगे लगा रहा है, टांग बीच में घुसा रहा है, कंपटीशन की भावना अंदर ही अंदर आपसे कंपटीशन करता है ये पर्सन कहीं ना कहीं। और जेलेसी का भाव बहुत ज़्यादा है, जलता भी है आपसे, आपकी सक्सेस से, है ना। और ये पर्सन ना आपकी हर बात पे असहमति जताता है और अभी भी ये पर्सन ऐसा चाहता है कि आप इसकी बातें सुनो, बस इसकी जो ये कह रहा है वो सही है, आप जो भी कर रहे हो वो गलत है। मतलब आप कितना भी सही कर रहे हो, कितनी भी सही डायरेक्शन में जा रहे हो, इसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहा है आपकी लाइफ को, ये चाहता है आप ज़बरदस्ती अपने माइंड में परेशान रहो, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहो, अपने दिल दिमाग से लड़ो, अपने विचारों से लड़ो, आपके आसपास का माहौल ऐसा हो जाए आपके लिए आप लड़ते ही रहो, संघर्ष ही करते रहो, ऐसा ये क्रिएट करना चाहता है। आपके मन की शांति को बार बार ये भंग कर रहा होगा ताकि आपके अंदर क्लैरिटी ना आए, स्पष्टता ना आए और आप डिसीजन ना लो, एक्शन मोड में ना रहो, आप पार्टिसिपेट ना करो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में। पार्टिसिपेट मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, आपकी हर अपॉर्चुनिटी पे काम करना। आप एक्शन मोड में होगे और इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये पर्सन देखो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन, जितने ज़्यादा ज़बरदस्ती लगा हुआ है ना उतना ही सिचुएशन इसके हाथ से निकल रही है। ये पर्सन अपने आप को अपनी बाउंड्रीज को सेट करके, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, ये पर्सन ना देखिए इस पर्सन ने बहुत गलतियां की, अपनी गलतियों के कारण ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि अब ये उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको रोक रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी इमेज या मेरा काम है जो वो बच जाए, मेरी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए, स्टेबल हो जाए, या मेरी लाइफ में मतलब खुद की लाइफ में चीज़ों को सेट करने के लिए ये आप की तरफ भरसक प्रयास कर रहा है, आपको रोकने का, आपको कंफ्यूज करने का, आपको अपनी लाइफ में पकड़े रखने का, कि आपके बिना मतलब जैसे इसकी कोई सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इसको लगता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसको ऐसा लगता है क्योंकि आपके बेस पे इसने बहुत सी इमेज या नाम या सिचुएशन या कुछ इसने ऐसा बनाया होगा, क्रिएट की होगी, एक हवा बनाई होगी जो अब उसकी टूट रही है, या कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि ये अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, दुखी है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हो रहा है ये अभी इस समय, ठीक है। चिंता में बहुत ज़्यादा है जिसके कारण इसको ईश्वर कोई भी मार्गदर्शन या संदेश भी दे रहे होंगे ना इसकी लाइफ से जुड़ा हुआ, वो भी इस तक नहीं पहुंच रहा होगा। और ये आपकी लाइफ में जो आ रहा है, आप जो धीरे धीरे बढ़ रहे हो अपॉर्चुनिटी, ये उसमें आपके लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है, स्ट्रगल पैदा कर रहा है, ये उनको कंट्रोल कर रहा है दूर से बैठा बैठा, कि आप उन स्ट्रगल, आप चुनौतियां एक्सेप्ट करो इसकी दी हुई ज़बरदस्ती, और आप स्ट्रगल करो और आप आगे ना बढ़ो। देखिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, आगे आपको एकदम से आपको आपका लाइफ का जो सूरज है, जो रोशनी आपको अलग से दिखाई देगी चमकती है ना। आप आपकी लाइफ में ग्रेट बहुत बड़ी न्यूज़ आपकी लाइफ में, आपको कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, एक न्यू प्रोजेक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको आगे चल के और भी मिलने वाले हैं। और ये पर्सन ब्लॉक कर रहा है आपके वो सभी रास्ते, ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक करना की कोशिश बहुत कर रहा है पर कर नहीं पा रहा, ठीक है। और ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि बता रहा है ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलने की बहुत कोशिशें कर रहा होगा कि आपसे मिले, आपकी हेल्प करने के बहाने, या आपको एडवाइस या गाइड करने के बहाने, या खुद हेल्प लेने के बहाने, या किसी तीसरे पर्सन को बीच में लाके किसी भी तरह से ये पर्सन आपसे ना कम्युनिकेट करना चाहता है, आप तक पहुंचना चाहता है, या आप तक अपनी कोई ऐसी बात रखना चाहता है जिससे कि आप इसकी बातों में आ जाओ, है ना, आसानी से। इसको आप तक पहुंचने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, अपनी योजनाओं को सफल करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे अपनी बात मनवाने के लिए इस पर्सन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है,
ठीक है। लेकिन आप अपने इनर वॉइस की सुन रहे हो बहुत अच्छे से। आप अपने दिल दिमाग को शांत रखिए। ईश्वर कह रहे हैं आप अपने इनर वॉइस पे काम कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी इंट्यूशन से आपको दूर कर रहा है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है अपनी लाइफ में, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको बचा रहा है, आपको सही गाइड कर रहा है। और ये पर्सन चाहता है कि आप कंफ्यूज रहो, आप वो चीज़ें देखो जो ये दिखाना चाहता है, आप वो उस कल्पना और भ्रमित चीज़ों में फंसो जहाँ ये फंसा हुआ है। ठीक है, तो आप इसकी बातों में ना आए। एक फंसी हुई दुनिया, एक भ्रमित दुनिया में ये आपको ले जा रहा है, जहाँ पर ये खुद भी फंसा हुआ है। आप इसे नहीं निकाल सकते, ये खुद फंसा हुआ है अपनी लाइफ में, लेकिन ये आपको भी अपने साथ फंसा के रखना चाहता है ना। इसको समझ नहीं आ रहा है ये कनेक्शन, पर आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। ये आपके दिमाग को कचरा कर देना चाहता है पूरा। ये चाहता है आपके दिमाग में ना बस कचरा भरा रहे और आप टेंशन लेते रहो, आपको कुछ समझ ना आए। ये आपके माइंड में ना बहुत नेगेटिविटी फैला रहा है, बट आपको मेडिटेशन करना है उतना ही ज़्यादा। अपने आप को अकेले में रखिए, साइलेंस पे रखिए, इसकी बातों से दूर रहें, इसको सुने ना, इससे दूर रहें, इसको ऑब्जर्व करते रहें खाली। ठीक है, अपने काम में लगे रहें। और ये पर्सन देखो पास्ट लाइफ से है, आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है। या फिर मैं कहूँ अगर ये पर्सन आपको गलत सोचने पे मजबूर करा, आप ये चाहता है कि आप गलत सोचें, आप गलत डिसीजन लें, आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको मतलब खींच के अपने पास्ट में ले जाना चाहता है। आपकी जो पास्ट लाइफ है इस पर्सन के साथ वापस से ये उसको शुरू करना चाहता है। तो आपको बोला जा रहा है आपको उस चीज़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि पास्ट लाइफ जो होती है वो कहीं ना कहीं एंड होती है। जो हमारी पास्ट लाइफ होती है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी होने के लिए हमें दोबारा मिलती है। तो इस पर्सन से आपकी जो पास्ट लाइफ में चीज़ें अधूरी रह गई थी, वो अब इस बर्थ में पूरी हो रही है। जैसे ही पूरी हो जाएंगी आप अलग हो जाओगे। तो ये पर्सन नहीं चाहता आपको छोड़ना। ठीक है, अभी फ़िलहाल चेक करते हैं इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। आपके जो भी एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, लवर है, जो भी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द सन, प्लीज कनेक्ट कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, देखिए इसकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें आ रही है, लेकिन ये उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर और इसके लाइफ में जो खुशियाँ हैं ना, ये उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जो छोटी छोटी चीज़ें इसकी लाइफ में है, ये वहाँ पर मैच्योरली डिसीजन नहीं ले रहा है, बल्कि ये आप पर नज़र रख रहा है उन सभी चीज़ों को छोड़कर। ईश्वर इसको अलग से जो चीज़ें दे रहा है उस पर इसका ध्यान नहीं है। इसको वो चीज़ें चाहिए जो आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही है, जो नई फेम, जो हैप्पीनेस आ रही है, जो नए सिरे से आपको ईश्वर दे रहा है, एक न्यू चेंज आपकी लाइफ को, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। इस पर्सन की नज़र उस पर है, इस पर्सन की नज़र उस पर है। आपकी जो भी ये वहाँ पर ज़्यादा जानने की इच्छा रखता है कि वहाँ पे क्या है ऐसा, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है। क्यूरियसिटी बहुत है इसको आपकी लाइफ के बारे में, आपकी खुशियाँ आपके बारे में जानने की। आपकी एनर्जी पॉजिटिव है इतनी, आपकी लाइफ का ऑरा इतना अच्छा है, ये उस पर नज़र रख रहा है। ठीक है, इसको वो चीज़ चाहिए जो आपकी लाइफ में, इसको वो नहीं चाहिए जो इसकी लाइफ में। हाँ, खुशियाँ इसकी भी लाइफ में है, छोटी छोटी खुशियाँ इसकी भी लाइफ में है, कुछ रिश्ते इसकी भी लाइफ में जो इसको खुश कर रहे हैं, बट ये उस पर ध्यान नहीं दे रहा है ना। अपॉर्चुनिटी इसकी भी लाइफ में, पर ये अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहा है इस समय, है ना। ईश्वर की ब्लेसिंग इस पर भी है, बट ये आप पर ज़बरदस्ती पीछे लगा हुआ है, आपके पीछे। हालांकि इस पर्सन को आपसे आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन को पूरा करने के लिए आपको मिलाया गया था, लेकिन ये पर्सन जो है उसको पूरा नहीं होने दे रहा, आपको रोक रहा है। आपकी लाइफ में अलग नए सिरे से चीज़ें आ रही है और इसकी लाइफ में जो है उस पर ये फोकस नहीं कर रहा है। इसकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें हैं जो आ रही है,
आपसे भले ही चाहे छोटे लेवल पे, कम लेवल पे आ रही है, लेकिन इसको आप में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। ये उस वजह से दुखी है अभी, उस वजह से चिंता में कि आप इसको छोड़ के आगे ना बढ़ जाओ, आप आगे ना निकल जाओ। उस वजह से ये ओवर थिंकिंग में जाता है ये पर्सन, और अभी भी ये पर्सन ओवर थिंकिंग में चल रहा है। ठीक है, चलिए फाइनली आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है चेक कर लेते हैं। इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे थ्रू। एंजल प्लीज गाइड। आप खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है आपकी लाइफ में, जो भी आप उसे एंजॉय कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई साइकिल है जो एंड हो रहा है, और ये इस पर्सन के साथ ही आपका कोई कनेक्शन एंड हो रहा है। चेक कर लेते हैं इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में आपके लिए ईश्वर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई करते हैं। बिल्कुल आपको शो ऑफ नहीं करना है, आप मेहनत करते रहिए, आप अपनी लाइफ में लगे रहिए। आपको जो काम करना है, जितना करना है उतना करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपको मेहनत करती रहनी है कंटिन्यूसली, आपको आलस में नहीं आना है, रुकना नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इस कनेक्शन का आगे चल के क्या होगा। आपके और आपके इस पार्टनर का जो कनेक्शन है आगे चल के क्या होगा, इस कनेक्शन में क्या चेंज आ रहा है, या इन फ्यूचर क्या होगा। कंफ्यूजन, कॉम्प्रोमाइज़, ये पर्सन बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, क्योंकि पास्ट लाइफ से है तो फंसा के रखना चाहता है, छोड़ना ही नहीं चाहता। बड़ा कंजूस है, आपकी एनर्जी से बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, पॉजेसिव, बहुत पॉजेसिव मतलब एनर्जी इतनी पॉजेसिव है ना इस पर्सन की। फाइनली इस रिश्ते का होगा क्या, एंड होगा तो इधर क्या है, गाइड कीजिए इस कनेक्शन में। ओके, प्लानिंग कर रहा है ये बंदा। ये देखिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, कंफ्यूजन एनर्जी, आप तक पहुंचना चाहता है। इसका यही चलता रहेगा, आना जाना, प्लानिंग करना, कंफ्यूजन, कॉम्प्रोमाइज़ करना, करवाना, लटका के रखना। आप निकल जाओ बच के। ठीक है, तो कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच जो भी मेरी वीडियो को पूरा देखता है एंड मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को सपोर्ट करता है। ईश्वर आपकी लाइफ को भी इतना ही सपोर्ट करे, और मल्टीप्लाई होके आप जो मुझे दे रहे हो आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होके आपको पहुँचे। बाय बाय।